रानी धर्मा और मेरे उस पुत्र का नाम है अशोक। प्रतियोगिता में प्रथम सुशीम आया था, किंतु उसके पिता ने इस बात की प्रसन्नता नहीं, अशोक की चिंता की थी। अशोक, वो भी इन वस्त्रों में? लग रहा है ना ये भी एक राजकुमार। लेकिन ये वस्त्र पहनकर कहीं ये अपने आप को राजकुमार ना समझ बैठे। तुम अपने पुत्र से दूर क्यों रहती हो? उसके उज्जवल भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने। मैं यहाँ आपको मारने नहीं आया हूँ, केवल ये बताने आया हूँ कि मैं आपका अहंकार तोड़ के रहूंगा। अशोक से क्षमा मांगो। क्या पता आपका ये नया भाई आपका सिंहासन के योग समझकर अपना समर्थन व संरक्षण दे दे। तुम, मेरा मतलब आप मेरे बड़े भाई हैं? आपने बताया क्यों नहीं मुझे? इससे बड़ी और प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? अब मुझे समझ में आया कि आपके साथ रहकर मुझे अपनेपन जैसा क्यों लगता है। अशोक मेरा भाई नहीं हो सकता। अशोक की मां तो वो थी ना जिन्होंने आपका उपचार किया था। हमें सबको क्या था कि उसकी मां को व्याघ्र ने मार दिया था, उसकी अंत्येष्टि भी हुई थी। राजकुमार सुशीम, तुमने सत्य कहा। उस समय सबको यही प्रतीत हुआ था कि देवी धर्मा की मृत्यु हो चुकी है, किंतु जिसकी मृत्यु हुई थी वो देवी धर्मा नहीं थी, किंतु कोई और ही स्त्री थी। ये कैसे संभव है? आवश्यकता पड़ने पर उसे मार दिया, आवश्यकता पड़ने पर उसे जीवित कर दिया। पुत्र, यह आवश्यक नहीं है, जो प्रत्यक्ष होता है वही सत्य है। कई बातें ऐसी होती हैं जिनका सत्य उचित समय आने पर प्रकट हो जाता है, और आज कुछ ही समय में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। शांत सुशील, तुम्हारी तरह हम भी चकित हैं। यदि इतनी बड़ी बात हम सबसे गोपनीय रखी तो अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तुम ज्येष्ठ पुत्र हो सुशील, परिपक्वता से अपने उत्तरदायित्व का पालन करना है तुम्हें। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? महारानी चारुमित्रा, आपने जो कुछ भी कहा सत्य कहा। देवी धर्मा और अशोक के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिन परिस्थितियों के कारण 14 वर्षों तक उन्हें सम्राट से दूर रहने के लिए विवश कर दिया। किंतु आचार्य चाणक्य, ऐसी भी क्या परिस्थिति थी? एक षड्यंत्र, एक विश्वासघात 14 वर्षों के पश्चात आज फिर से स्पष्ट होगा, आज सम्राट के समक्ष स्पष्ट होगा। विश्वासघात 14 वर्ष पूर्व किसने किया? कौन है वो राजद्रोही? यह भक्षक वो है जिसे हम
मगध का रक्षक समझते हैं। बाबा, मेरे नाना इन्हें वीडियो में क्यों बांधा गया है? मेरे नाना ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वो ऐसा। खाता आपको सच में कोई धोखा हुआ है। मेरे नाना ऐसा षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं। आपको सच में कोई भ्रम हुआ है। मेरे नाना विश्वासघाती नहीं है, वो इतने हत्यारे नहीं हो सकते हैं। वो मेरी, पिताजी की और माँ की हत्या करने का विचार ही नहीं कर सकते। मुझसे बहुत प्यार करते, वो माँ को भी बहुत चाहते हैं और वो तो पिताजी के सेनापति भी है। उन्होंने तो राक्षस गृह में रक्षा भी की थी। वो षड्यंत्र कैसे कर सकते हैं अशोक? तुमने ठीक कहा पुत्र श्यामा। तुम्हारे नाना लाक्षागृह के षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं थे पुत्र। आचार्य, एक और आप सेनापति मीर खोरासन को राजद्रोही कह रहे हैं और दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि लाक्षागृह षड्यंत्र में मीर सम्मिलित नहीं थे। ये विरोधाभास क्या है? यदि ये बातें इतनी सरलता से समझ में आ जाती तो ये परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होती महामात्य। मीर खुरासन द्वारा किए गए विश्वासघात के पीछे जो मूल कारण है उसे समझने की आवश्यकता है। और विश्वासघात वो ही करता है जिस पर विश्वास किया जाता है। तुमने ठीक कहा पुत्र श्यामा। तुम्हारे नाना और तुम्हारी माता तुम पर बहुत प्रेम करते हैं, किंतु पुत्र, अंधे प्रेम के कारण लाभ अत्यंत अल्प और हानि बहुत मात्रा में पहुंचती है। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माता पर अंधा प्रेम किया और उसी प्रेम के कारण 14 वर्ष पूर्व उन्होंने एक जघन्य अपराध किया था। मैं आपसे विनती करता हूं आचार्य, आपको जो कुछ भी ज्ञात है कृपया आप उसे स्पष्ट शब्दों में कहें। महामात्य खल्लटक, सभी को ज्ञात है कि 14 वर्ष पूर्व सम्राट जब आखेट के लिए गए थे उन पर प्राणघातक आक्रमण हुआ था और उस प्राणघातक आक्रमण में मीर खुरासन के पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। महामात्य खल्लटक, देवी धर्मा ने सम्राट पर उपचार करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। सम्राट को देवी धर्मा से प्रेम हुआ, उन्होंने देवी धर्मा से गांधर्व पद्धति से विवाह भी कर लिया। किंतु उसी समय यहां मगध में मगध के आंतरिक शत्रुओं ने क्षात्रपों को भड़काकर विद्रोह का निर्माण करवाया और सम्राट को अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए यहां पाटलिपुत्र में लौटना पड़ा। और इस बीच सम्राट को यह ज्ञात ही नहीं हो सका कि देवी धर्मा ने
एक पुत्र को जन्म दिया है। 14 वर्षों तक सम्राट अपने पुत्र से अनभिज्ञ रहे और देवी धर्मा के प्रेम से अभिभूत सम्राट ने यह कभी नहीं चाहा कि वो मीर खुरासन की पुत्री नूर से विवाह करे। और इसलिए मीर खुरासन ने यह कहा सम्राट से कि यदि वो नूर से विवाह नहीं करते तो वो अपनी खुरासनी सेना का समर्थन मगध से वापस ले लेगा। और इसलिए मगध के हित और अपनी मातृभूमि के हित की रक्षा के लिए ही यह वैवाहिक गठबंधन हुआ महामत। और सम्राट भी रानी धर्मा को भूल नहीं पाए और मीर खुरासन के लिए यह असहनीय था कि उनकी एकमात्र पुत्री नूर को देवी धर्मा के कारण अपने पति का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। और इसलिए मीर ने रानी नूर के कहने पर एक दिन, नहीं चाणक्य, नूर ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। धर्मा को मारने का फैसला मैंने खुद लिया था। कोई भी बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर उसका कारण समझ जाता है। मैं भी समझ गया था कि नूर का दुख, नूर के आंसू सब उसी की वजह से है जिसे मैंने आपके साथ चंपा नगरी में देखा था। मैं सुनिश्चित करने जब वहां गया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। आपने न केवल उनसे विवाह कर लिया था बल्कि आपकी निशानी उनकी कोख में पल रही थी। मैं सब देख के बौखला गया। इसके लिए मैंने सबसे पहले धर्मा के पिता की हत्या की और उसके बाद उनसे यह कहकर कि आपने मुझे आदेश दिया है, मैंने उनकी हर निशानी मिटाने का फैसला कर लिया। मैंने उनकी कुटीर में आग लगा दी। क्यों क्यों किया आपने बाबा ऐसा? बोलिए क्यों किया? एक बार तो हमसे पूछा होता कि आपकी बेटी क्या चाहती है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आपकी बेटी अपने पति की प्रेम को छीनकर उसके सुख की कामना कर सकती है? ये सच है कि जब सम्राट ने हमें रानी धर्मा के बारे में बताया था तो इस विवाह से जुड़े हमारे सारे सपने, हमारी उम्मीदें, हमारा दिल टूटकर बिखर गया था। लेकिन तब हमें यह नहीं पता था बाबा कि हमसे विवाह सम्राट की इच्छा के विरुद्ध हुआ है। आपकी प्रतिक्रिया से किसका लाभ हुआ बाबा? बताइए किसका लाभ हुआ? आपने ये सोच भी कैसे लिया जिस स्त्री से सम्राट इतना प्रेम करते हैं उसकी मृत्यु उपरांत उसे भुला देंगे? और अगर सम्राट रानी धर्मा को यहां ले भी आते तो क्या हो जाता? अब कौन सा इकलौती रानी थे यहां? आज आपने हमें ही नहीं बल्कि सारी खुरासनी वंशावली को लज्जित कर दिया है। आपने जो कुछ भी किया अब उसका नतीजा हमारे श्यामक को भुगतना पड़ेगा। बिना किसी दोष के उसे आपके कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। आपने सब तबाह कर दिया बाबा, सब तबाह कर दिया, आपने सब तबाह कर दिया। नहीं रानी नूर, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि तुमने अपराध नहीं किया तो ना तुम दोषी हो
ना ही तुम्हें दंड को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार पुत्र के अपराध का दंड माँ को नहीं दिया जा सकता है, उसी प्रकार पिता के अपराध का दंड भी पुत्री को नहीं दिया जा सकता है। माँ आप उचित कह रही है। नूर और सियामक को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें दुख है रानी धर्मा कि आपको और आपके पुत्र को दुर्भाग्यता से बहुत कष्ट उठाने पड़े, किंतु ये समझ में नहीं आया कि जब आप मीर के आघात से बच गए हैं, आपको ये विश्वास हो गया कि मेरे पुत्र सम्राट बिंदुसार ने आपको धोखा दिया है, तो फिर 14 वर्ष के पश्चात यहाँ क्यों वापस आए हैं? इस हृदय परिवर्तन का कोई विशेष कारण है? ये स्वयं यहां नहीं आए, मैंने इन्हें यहां आने के लिए विवश किया है। आपको सब कुछ ज्ञात था, फिर भी आपने धर्मा के रानी धर्मा और राजकुमार अशोक के जीवित होने के बारे में, उनके यहां उपस्थित होने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। स्वयं सम्राट को भी? आखिर ऐसा क्यों आचार्य? स्मरण है खल्लटक, 14 वर्ष बीते, मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी पाटलिपुत्र में प्रवेश नहीं करूंगा, किंतु उस समय उज्जैनी युद्ध में सम्राट आहत हुए थे, मृत्युशैया पर थे सम्राट। मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और उज्जैनी की दिशा में चल पड़ा, और मार्ग में मेरी भेंट हुई बालक अशोक से। मैंने उसके पास सम्राट की अंगूठी देखी, मेरी जिज्ञासा बढ़ी, ये सम्राट की अंगूठी इस बालक के पास कैसे पहुंची? ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई बालक? कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? एक भेंट में एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। नाम है अशोक, सम्राट अशोक। और उस अंगूठी की जिज्ञासा मुझे देवी धर्मा के पास ले आई, और उस समय देवी धर्मा दृढ़तः ये मानती थी कि मीर खुरासन को उनकी हत्या करने का आदेश स्वयं सम्राट ने दिया है, और मैं देवी धर्मा के उपचार द्वारा सम्राट के प्राणों की रक्षा चाहता था, और देवी धर्मा अपने पुत्र की सुरक्षा चाहती थी। और उस समय मैंने देवी धर्मा द्वारा सम्राट के उपचार हो और सम्राट स्वस्थ हो, इसलिए मैंने देवी धर्मा को वचन दिया कि मैं उनकी और उनके पुत्र की वास्तविकता को गोपनीय रखूंगा। देवी धर्मा तो सम्राट के स्वस्थ होने के पश्चात पाटलिपुत्र छोड़कर प्रस्थान करना चाहती, किंतु उसी समय अशोक पर गंभीर आरोप लगे। सेनापति जी, यही वो बालक है जिसने सम्राट पे निशाना साधा था। कैद खाने में डाल दो इस लड़के को। मैं जानता था कि अशोक संपूर्णतः निर्दोष है, और इसीलिए मैंने उसका बचाव किया। और देवी धर्मा साक्ष्य बनकर सम्राट के समक्ष नहीं आना चाहती थी, और इसीलिए मैंने अपनी विश्वसनीय गुप्तचर को देवी धर्मा के स्थान पर साक्षी बनाकर भेजा था। मैं चाहता था कि अशोक पाटलिपुत्र में ही रहे, और इसीलिए मैंने अशोक पर लगे सम्राट पर आक्रमण करने के आरोपों से मुक्त करा दिया, और उसे राजकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने हेतु 50 पण्य का दंड दिलवा दिया। और मैं जानता था कि देवी धर्मा अशोक को छोड़कर पाटलिपुत्र से प्रस्थान कभी नहीं करेगी, और इस देवी धर्मा सम्राट के उपचारार्थ
पाटलिपुत्र में ही रुकी रही, पर वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके पिता का सत्य अशोक को ज्ञात हो, और इसलिए अपने पुत्र की गोपनीयता रखने के लिए देवी धर्मा ने अशोक से वचन ले लिया था सम्राट कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा कि सम्राट का उपचार करने वाली स्त्री सुभद्रांगी उसकी माता है।